तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। माई ऐप नाम का जो हमारा प्रोजेक्ट था पिछले वीडियो से हम लोग पिछले कई वीडियो से हम लोग करते आ रहे हैं, उसी के अंदर आ चुके हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये सारा कोड यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारे फाइल वगैरह, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल के अंदर रिएक्ट जेएस का जो प्लेलिस्ट है उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी तक मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिया, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों शुरू से लेके मैंने अंत तक बताया हुआ। इसको बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बुक मार्क कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आ गया होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसको बेसिकली दोस्तों आप लोग कभी भी आप लोग ओपन करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एट्रीब्यूट के बारे में। तो एट्रीब्यूट जब दोस्तों हम लोग यहाँ पे हम लोग जेएसएस के अंदर एट्रीब्यूट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल के अंदर क्लास लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को जेएसएस के अंदर बेसिकली दोस्तों क्लास नेम लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों कोई भी एट्रीब्यूट वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिव के अंदर क्लास नेम ABC लगा दिया है, इसके अंदर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये वाला, ये इसके जगह यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग क्लास नेम लगा सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग नाम दे देता हूँ इसका, इस तरीके से एट्रीब्यूट हम लगा लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों इसको मुझे CSS, इसको दोस्तों हम लोगों को CSS करना, मतलब दोस्तों इसको स्टाइल करना इस हेडिंग को, तो दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को SRC के अंदर 2-3 फाइल देखेगा जो कि CSS नाम का है। जैसे दोस्तों app.css, उसके बाद दोस्तों index.css। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी, अगर आप लोगों ने रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर ये दोनों फाइल आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। अब दोस्तों index.css के अंदर पहले चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड जो भी काम है वो किया गया है। जैसे दोस्तों और यहाँ पे index.js के अंदर जो हमारा मेन, तो index.css यहाँ पे इंपोर्ट किया गया, मतलब दोस्तों उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया गया। इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो इससे CSS, इस फाइल में जितने भी CSS लिखा गया उसको, उससे दोस्तों ये कनेक्टेड है। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा। वही दोस्तों अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं, app.js क्या एक कंपोनेंट है, और इसके अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों app.css भी, यहाँ CSS का जो फाइल है वो इसके अंदर कंपोनेंट है, मतलब इसके अंदर कनेक्टेड है। जो कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे app.js के अंदर जो भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ JSX, उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोस्तों app.css के अंदर करना होगा। और दोस्तों अगर मुझे मैं इंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर करना चाहता हूँ, इंटायर प्रोजेक्ट मतलब दोस्तों ये सारा जो काम है वो index.js के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे index.js के अंदर यहाँ पर आप लोग देखें index.css यहाँ पे लिंक है, और index.css के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बॉडी के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे CSS लगा हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोड लिखा हुआ है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे index.html के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बॉडी के ऊपर यहाँ पर भी CSS लगा हुआ है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे काम होता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है ये आप लोग समझिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग कोई कंपोनेंट बनाते हैं, मतलब दोस्तों जावास्क्रिप्ट का कोई भी फाइल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे app.js के अंदर यहाँ पे एक कंपोनेंट बना हुआ, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट है। अगर दोस्तों इसके अंदर मैं कोई भी JSS लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट किया गया app.css का नाम का एक CSS का फाइल यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये उससे लिंक है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि app.css के अंदर नहीं कोई दूसरा फाइल में लिंक हो तो वो भी दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि index.css के अंदर इसका कोड हो, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको सिर्फ वहाँ पे इंपोर्ट कर देना होगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब दोस्तों जो भी आप लोग यहाँ पे JSS लिखेंगे उसके अंदर अगर आप लोगों को उसको दोस्तों आपको यहाँ पे app.css के अंदर आप लोगों को CSS उसका लिखना होगा। लेकिन ऐसा भी रूल नहीं कि दोस्तों आप लोगों को app.css के अंदर ही लिखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग से फाइल बना के उसके अंदर CSS लिखे तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग app.css के अंदर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे इसके अंदर कुछ CSS लिखना है। तो यहाँ पे app.css के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा CSS लिखा गया है। तो इसको बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे जितना भी है इसको हटा ही देते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी फ़र्क हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिखा गया था, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे JSS के अंदर ही चेंज कर दिया। अब मान लीजिए हेडिंग है, हेडिंग का कलर हम लोगों को यहाँ पे रेड कर देना है। तो वो किस तरीके से करेंगे,
हेडिंग का कलर रेड कर देना। यहाँ पे ये इसके अंदर कौन सा CSS फाइल लिंक है, f.css लिंक है। f.css के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारा हम लोग किससे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास नेम से टारगेट कर रहे हैं। अगर HTML की बात करें तो हम लोग क्लास से टारगेट कर रहे हैं, और क्लास से टारगेट करने के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे डॉट लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, उसके बाद दोस्तों जो भी क्लास का नाम है वो दोस्तों आप लोगों को लिख दीजिए। यहाँ पर आप लोग देखें हमारा क्लास का नाम क्या है, हेडिंग है। हेडिंग है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेडिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को CSS लिखना है। CSS लिखना तो आप लोगों को आता होगा। जैसे मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, कलर आप लोग कोई भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों हमारा CSS यहाँ पे अप्लाई हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हेडिंग था उसका कलर यहाँ पे यहाँ पे कलर हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को मज़ा आया होगा ये CSS लिख के। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे और यहाँ पर आप लोग देखें, एक हमारे पास यहाँ पे इमेज है ना, एक हमारे पास इमेज है और दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर क्लास नहीं लगा हुआ, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक डिव है और डिव का क्लास नेम है ABC। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो डिव है उसमें थोड़ा मार्जिन आ जाए। तो मार्जिन आने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ABC के अंदर दोस्तों बेसिकली हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे। मार्जिन जैसे मैं मार्जिन कर देता हूँ, चारों बगल से कर देते हैं मार्जिन। जैसे मैं मान लीजिए 50 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों बगल से 50 पिक्सल का मार्जिन आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे CSS का काम हो रहा है। वही दोस्तों अगर मुझे मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे index.js के अंदर इंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर करना है, तो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे index.css के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वगैरह यहाँ पे किया गया। उसके ऊपर दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे फॉन्ट फैमिली वगैरह किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने देखा कि CSS हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। index.js के अंदर कोई भी CSS से रिलेटेड हम लोगों को काम करना है, जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये वाला पिछले वीडियो में करते रहते हैं। डायरेक्टली दोस्तों हम लोग रिएक्ट डॉम को रेंडर कर रहे थे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको अगर CSS करना होता तो वहाँ पे index.js के अंदर index.css के अंदर जाके हम लोग कर देते। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को f.css के अंदर नहीं करना है। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को ये आप लोगों ने हेडिंग लिखा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को f.css के अंदर यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप लोगों को अलग से एक फाइल का बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई CSS। इस तरीके से हम लोग CSS का एक फाइल बना लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए f.js के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ उसको दोस्तों माई style.css के अंदर मुझे यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बाद में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर करना ही होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को वो इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ आप लोगों को पाथ मिल रहा है, यहाँ पे कर देना है माई, क्या नाम रखे थे हम लोग, माई style.css। इस तरीके से हम लोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे इमेज के अंदर मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर एक क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और इसका इमेज का नाम रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई img। इस तरीके से कुछ भी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल से सेव कर देते हैं इसको और यहाँ पे चलते हैं आप माई style.css के अंदर, यहाँ पे डॉट लगाते हैं क्योंकि क्लास है। तो इस तरीके से आप लोग, हम मान लीजिए इमेज का जो साइज है बेसिकली दोस्तों मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, विथ हाइट जो भी है छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ विथ इसका, जैसे मैं यहाँ पे कर तो विथ देना चाहता हूँ 500 पिक्सल्स और उसके बाद इसका हाइट भी देना चाहता हूँ, वह हाइट भी देना चाहता हूँ 500 पिक्सल्स। इस तरीके से देना चाहता, सॉरी यहाँ पे हाइट नहीं हुआ, विथ ही हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हाइट विथ इसका देना चाहता हूँ। देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा काम हो गया। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग अलग से एक CSS फाइल को बना के करना चाहते हैं वो भी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इंपोर्ट करना होता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा किस तरीके से हम लोग CSS को यहाँ पे लिंक करते हैं। आप लोग दोस्तों बेसिकली बहुत सारा CSS वगैरह जानते होंगे, तो वो दोस्तों आप लोग यूज़ करके आप लोग एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश कीजिएगा।